गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 14 कीमती है जल। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे जीवन में जल का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हमें जल की रोज़ आवश्यकता होती है। इसके बिना हमारे कई काम जो हैं वो रुक जाते हैं। जब तक हमारे पास पानी नहीं है, हमारे बहुत सारे जो डेली रूटीन का जो काम है वो रुक जाता है। अतः हमें हमारे कामों के लिए क्या चाहिए? जल शुद्ध हो और हमें उचित मात्रा में उपलब्ध होता रहे। हम यही चाहते हैं। यदि हमारे यहाँ 2 दिन के लिए पानी बंद हो जाए, जो हमारे घरों में पानी की सप्लाई हो रही है, यदि वो 2 दिन के लिए नहीं हो तो हम परेशान हो जाते हैं। परंतु हमारे साथ क्या होता है? हम चाहते तो यही है कि हमें शुद्ध पानी की उपलब्धता होती रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जल में तरह तरह की अशुद्धियाँ मिल गई हैं और हमें इसकी उपलब्धता कम होती है। इस पाठ के माध्यम से आज हम धरती पर जो जल का संकट आने वाला है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत एक दादाजी हैं और 2 बच्चे हैं, और दादाजी और बच्चों के बीच में जल संकट को लेकर ही बातचीत हो रही है। दादाजी उन्हें जल का सही इस्तेमाल करना बताते हैं और बच्चों के मन में उठने वाली जो उलझनें हैं उन्हें भी दूर करते हैं, यानी उनके मन में जो सवाल उठ रहे हैं उन्हें भी दूर कर रहे हैं। और हमारे मन में जो जल को लेकर कई तरह की गलत फहमियाँ हैं उन्हें भी वो दूर करते हैं, जो भ्रांतियाँ हैं उन्हें भी वो दूर करते हैं। इसी पाठ के माध्यम से हम धरती पर जो जल के भंडार हैं उनका भी संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। पाठ के माध्यम से हम देखते हैं। सुबह सुबह समाचार पढ़ते हुए दादाजी बुदबुदाए, लगता है पानी को लेकर संकट आने वाला है। रोहन और रिम्मी वहीं पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। दादाजी की बात सुनकर वे दोनों चौंक गए। एक साथ बोल पड़े, ये क्या बोल रहे हैं दादाजी? क्या संकट आने वाला है? जब दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और उनके मुंह से ये बात निकली कि शायद पानी को लेकर संकट आ जाएगा, तो दोनों बच्चे एक साथ बोल पड़े कि ये क्या बोल रहे हैं आप? दादाजी उनकी बात सुनकर हंस पड़े। अरे नहीं बच्चों, अभी ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन हम लोग जल की सुरक्षा को लेकर सचेत नहीं हुए तो आने वाले समय में यह विश्व के लिए सबसे बड़ी समस्या होगी। यानी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है हमारे लिए वो पानी ही होगा। पानी ही एक इशू होगा जिसके कारण हम सब किसी न किसी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। रोहन और रिम्मी, जल्दी करो, तुम्हारे स्कूल की बस आ गई। रोहन के पापा ने आवाज़ लगाई। उसी समय क्या हुआ? जब वो इस विषय में बात कर रहे थे तभी पापा की आवाज़ आ गई और उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे स्कूल की बस आ गई। दोनों बच्चे दादाजी को बाय बाय कहकर बाहर की ओर दौड़ पड़े। दिन भर स्कूल में रोहन के दिमाग में दादाजी की चेतावनी उमड़ती रही, यानी उसके मन में उसी बात का विचार बार बार आता रहा। उसने अपने मित्रों से भी इस संबंध में बात की, लेकिन किसी के पास भी सही जानकारी न थी। यानी उसने इस विषय में अपने फ्रेंड्स से भी बात करी कि आज मेरे दादाजी ऐसा बोल रहे थे, परंतु किसी के पास भी सही जानकारी नहीं थी। किसी को भी इस बारे में सही जानकारी नहीं। हर छात्र के पास जल को लेकर कोई ना कोई अपनी कहानी थी। हर कोई उसे अपनी एक नई कहानी बता रहा था। उन सबकी बातें सुनकर रोहन को भी लगा कि समस्या गंभीर है, यानी कुछ ज़्यादा ही बुरा होने वाला है। 3 बजे वह स्कूल से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। वह जानता था कि उसके सभी सवालों का जवाब दादाजी ही दे सकते हैं। वो अपने मन की व्याकुलता को तुरंत शांत कर लेना चाहता था। वो ये चाह रहा था कि मैं जल्दी से जल्दी घर चला जाऊं और मेरे मन में जितने सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब मैं दादाजी से ले सकूं। क्यों? क्योंकि उसे ये भी पता था कि यदि दादाजी ने ये बात कही है तो मेरे सारे सवालों का जवाब भी वही दे सकते हैं। घर पहुंचते ही रोहन ने सबसे पहले दादाजी को अपने मन की सारी उलझनें बताई, यानी उसने सारी बातें दादाजी को बताई। दादाजी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, रोहन आराम से बात करेंगे, पहले तुम हाथ मुंह धो लो। आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा
जब आप स्कूल से घर जाते हैं और कोई बात यदि आप मम्मी को बताना चाहते हैं कि नहीं जल्दी से जल्दी हम मम्मी को आज की बातें बता दें कि हमारे साथ स्कूल में क्या क्या हुआ, हमने क्या किया क्या नहीं किया, या आपके साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ क्या हुआ, ऐसी कई सारी बातें होती हैं जो हम स्कूल से जाने के बाद अपने दीदी से, भैया से, मम्मी से या पापा से करते हैं। तो आपको भी यही कहा जाता होगा कि पहले चेंज कर लो, यानी अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर लो, मुंह हाथ धो लो, फिर हम आराम से बात करेंगे। तो ऐसा ही रोहन के साथ भी हुआ और दादाजी ने उससे यही कहा कि जाओ पहले हाथ मुंह धो लो, फिर हम आराम से बात करेंगे। ठीक है दादाजी, आप कहीं जाइएगा मत, अभी आता हूँ। रोहन दादाजी को हिदायत देते हुए सबसे पहले बाथरूम गया और नल खोलकर हाथ मुंह धोने लगा। नल खुला छोड़कर रोहन तौलिया लेने दूसरे कमरे में गया। जब वो हाथ मुंह धो रहा था तो उसने क्या किया, नल तो खुला छोड़ दिया और अपना टॉवेल लेने वो दूसरे रूम में चला गया। तौलिया यानी टॉवेल। फिर बाथरूम गया, किसी काम से पुनः बाहर आया, यानी वो फिर से बाथरूम के अंदर गया और फिर उसे कोई काम याद आ गया तो वो वापस बाहर आ गया। ऐसा उसने कई बार किया और इस बीच लगभग 5 मिनट तक नल खुला रहा, यानी 5 मिनट तक पानी वेस्ट होता रहा। दादाजी लगातार अपनी घड़ी देख रहे थे। दादाजी उसकी इन हरकतों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। जब रोहन उनके पास आया तब वे उसे फिर बाथरूम ले गए। उन्होंने कहा, रोहन घर में जितनी भी बाल्टियां हैं उन्हें ले आओ। रोहन को लगा कि दादाजी कुछ नया करने वाले हैं। वह तुरंत 4 बाल्टियां ले आया। अब दादाजी ने कहा सभी बाल्टियों को 5 मिनट तक भरो, यानी उन्होंने क्या किया, रोहन को एक टास्क दे दिया कि मैं तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट में बाल्टियाँ भरो। रोहन ने नल खोलकर पानी भरने लगा। रोहन ने नल खोल दिया और बाल्टियों में पानी भरने लगा। 1, 2, 3, 3.5 सभी बाल्टियाँ 5 मिनट में भर गई। क्या हुआ, 5 मिनट में उसने कितनी बाल्टियाँ भरी, 3.5, यानी 3.5। दादाजी ने कहा, एक बाल्टी में 20 लीटर तक पानी भरा जा सकता है, तो बताओ तुमने कितने लीटर पानी भरे। यानी दादाजी ने उसे एक मैथ का सम दे दिया कि यदि एक बाल्टी में 20 लीटर पानी आता है तो जितनी तुमने कितनी बाल्टी पानी भरा। तो कितनी बाल्टी पानी भरा था, 3.5। तो उसने क्या किया, उसने फटाफट से मल्टीप्लाई करके बता दिया कि 70 लीटर, 70 लीटर। रोहन ने झट से जवाब दिया और मन में विचारने लगा कि दादाजी ने इतना हल्का सवाल क्यों पूछ रहे हैं उससे। भाई उसने तो फटाफट जवाब दे दिया, लेकिन उसके मन में तो आया ना कि इतना सीधा सा सम मुझे क्यों करने के लिए दिया है दादाजी ने। बहुत अच्छा, अब तुम इस आधी बाल्टी पानी से अपने हाथ मुंह धो। दादाजी ने क्या कहा कि जो आधी बाल्टी पानी है उसी से हाथ मुंह धोना है तुम्हें, और इसके लिए क्या यूज़ में लोगे, मग। जो आपका मग होता है, दादाजी ने उसे काम में लेने के लिए बोला कि भाई अब तुम जब हाथ मुंह धोगे तो मग का प्रयोग करो, नल का नहीं, मग का प्रयोग, और इस आधी बाल्टी से अपने हाथ मुंह धो। दादाजी ने आदेश दे दिया, यानी उसे एक ऑर्डर दे दिया कि भाई जब इतना किया है तो ये वाली बात भी मानो मेरी। रोहन को लगा कि दादाजी को क्या हो गया है, भैया आज ये क्या हो गया है, दादाजी को कभी बाल्टी भरवा रहे हैं, कभी हाथ मुंह धुलवा रहे हैं। अभी तो उसने हाथ मुंह धोया है। उसने अनमने ढंग से दादाजी के आदेश का पालन किया। अनमने ढंग से यानी उसकी इच्छा नहीं थी इस काम को करने की, लेकिन फिर भी क्या था, दादाजी ने कहा था तो उसे ये काम करना था। दादाजी उसकी मना स्थिति समझ रहे थे, यानी उसके जो मन में उथल पुथल हो रही थी, उसके मन के जो भाव थे उन्हें वो समझ रहे थे। वे अंदर ही अंदर हंस भी रहे थे, उन्हें मज़ा भी आ रहा था, हंसी भी आ रही थी रोहन को देखकर। रोहन द्वारा जल का उपयोग करने के बाद भी उस बाल्टी में पानी बचा हुआ था। जब उसने आधी बाल्टी पानी का यूज़ किया और मुंह हाथ धोए तो उस आधी बाल्टी पानी में भी पानी बच गया था, और शेष बची 3 बाल्टियाँ, यानी जो हमारी बाकी की जो 3 बाल्टियाँ रोहन ने भरी थी उसके अंदर का पानी तो सेफ है, सुरक्षित रखा हुआ है। फिर दादाजी ने उससे पूछा, अब बताओ रोहन, कुछ देर पहले तुमने 3.5 बाल्टी पानी का उपयोग किया, यानी 70 लीटर का।
जबकि तुमने उसी कार्य के लिए अभी कितने कम जल का प्रयोग किया है। यानी पहले तो तुमने 70 लीटर पानी जो है वो वेस्ट कर दिया इसी काम में, हाथ मुंह धोने में, और अब जब तुमने काम में लिया तो कितने कम पानी में तुमने हाथ मुंह धो लिए। दादाजी की बात सुनते ही वह समझ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। रोहन को फटाफट अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपने किए पर तुरंत दादाजी से क्षमा मांगी। यानी उसने अपने द्वारा किए गए कार्य पे जो उसने पानी वेस्ट किया था उसके लिए दादाजी से क्षमा मांगी और कहा अब कभी भी पानी का इस तरह दुरुपयोग नहीं करूँगा। उसने दादाजी से क्या कहा कि अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं अब पानी का कभी भी दुरुपयोग नहीं करूँगा। ठीक है भाई, तुझे माफ़ किया, लेकिन अपने ही देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसी तरह पानी का सही उपयोग कम, दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। दादाजी ने अपनी बात रखते हुए चिंता जताई। उन्होंने अब अपनी असली चिंता रोहन को बताई कि बेटा मैंने तुझे तो माफ़ कर दिया, लेकिन जिस तरीके से तुम्हारे हाथों ये पानी का दुरुपयोग हुआ उसी प्रकार हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में, पूरे संसार में पानी का उपयोग कम किया जाता है, अपितु उसको वेस्ट ज़्यादा किया जाता है। हम पानी ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। कई बार हम लोग भी ऐसा काम करते हैं कि जब हमें पानी की प्यास लगती है, हमें बहुत प्यास लग रही होती है, हम पूरा 1 गिलास पानी भर तो लेते हैं लेकिन उसे हम पी नहीं पाते, और उस आधा गिलास पिए हुए पानी का बचा हुआ जो पानी है हम ऐसे ही नाली में फेंक देते हैं। लेकिन दादाजी पानी तो हमारे चारों तरफ है, प्रत्येक साल बारिश भी होती है, फिर इसके लिए इतना चिंतित होने की क्या आवश्यकता है। रिम्मी रोहन और दादाजी की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। रोहन की जो बहन थी वो बहुत ध्यान से देख रही थी कि दादाजी रोहन से क्या करवा रहे हैं और क्या बातें हो रही। दादाजी ने उसके उलझन भरे चेहरे के भाव को भांपते हुए कहा, तुम्हारा प्रश्न उचित है। यानी जो उसके चेहरे पे भाव आए थे, जो एक्सप्रेशन थे, उन्हें देखते हुए दादाजी ने कहा कि हाँ बेटा, तुमने जो क्वेश्चन मेरे से बोला है वो बहुत सही है। अधिकांश लोग इसी तरह सोचते हैं। यानी हम लोग यही सोचते हैं कि हमारी धरती पर तो चारों तरफ पानी है, हर साल बारिश होती है, फिर हमें पानी की चिंता करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन जल से संबंधित आंकड़े सभी को आश्चर्य में डाल देने वाले हैं। यानी यदि आपको सही बात पता है तो आप सब भी चौंक जाएंगे कि ऐसा क्यों कहा गया कि धरती पर जल का संकट आने वाला है और पानी जो है वो हमारे लिए बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है। तब दादाजी ने बताया, हमारी पानी पर जितना पानी है, हमारी पृथ्वी पर जितना पानी है, इसमें से 97.53% समुद्र में है। अर्थात हमारी धरती के ऊपर जो पानी है उसमें से 97.53% पानी जो है वो क्या है, समुद्र है, जो कि खारा है। क्या हम खारा पानी पी सकते हैं, नमक वाला सॉल्टेड वाटर? नहीं पी सकते। इसमें क्या रहते हैं, सिर्फ समुद्री जीव ही रहते हैं। इसके बाद यानी 97.53% के बाद जो पानी है उसका 1.5% यानी 1.5% ताज़ा जल बर्फ़ के रूप में ध्रुव प्रदेशों में है। यानी जो पानी है बचा हुआ 97.53 के बाद में जो 1.5% पानी बचा है वो क्या है, वो बर्फीला है, बर्फ़ जमी हुई है पहाड़ों पर और ध्रुवीय प्रदेशों में। इसमें से मात्र 1% जल नदी, सरोवर, कुओं, झरनों और झीलों में है जो पीने के लायक है। बचे हुए पानी का 1% जो पानी है यानी 1.5% तो हमारा बर्फ़ हो गया और 1% जो बचा जल
वो कहाँ है? नदी में, सरोवर में, कुओं में, झरनों में और झीलों में है, जो कि हमारे पीने लायक है। यानी उस पूरे 100% पानी में से ओनली 1% पानी है जो हम पी सकते हैं। लेकिन उस 1% पानी का भी 60वां हिस्सा खेती और उद्योग धंधों में उपयोग होता है। यानी जो ये नदी, सरोवर, कुओं, झरनों और झीलों का जो पानी है उसे भी डिवाइड करके जो 60% है उसे हमें खेती के लिए देना पड़ता है और उद्योग धंधों में देना पड़ता है, यानी बड़े बड़े प्लांट्स और फैक्ट्रीज़ में दे दिया जाता है। बाकी जो बचा है 40वां हिस्सा, वही मनुष्य के उपयोग में आता है। उस 40वें हिस्से को ही हम पीने, भोजन बनाने, नहाने, कपड़े धोने और साफ सफाई के काम में लेते हैं। दादाजी, इतनी बातें तो मुझे पता ही नहीं थी। मैं तो केवल यही समझती थी कि पृथ्वी का 2/3 हिस्सा पानी से भरा हुआ है, इसलिए मुझे लगता था कि धरती पर पानी का अभाव ही नहीं है। आप सबको भी यही लगता होगा बच्चों कि हमारी धरती का 2/3 हिस्सा यानी 2/3 पार्ट पानी ही पानी है। तो हमारे धरती पर इतना पानी होने के कारण हमें कभी पानी का संकट नहीं आएगा। रोहन ने दादाजी से पूछा, दादाजी, हम लोग किस तरह पानी को सुरक्षित रख सकते हैं? तब दादाजी ने बोला, पानी का सही मात्रा में उपयोग करके पानी को हमें बचाना चाहिए। हम आसपास की नदियों और तालाबों को गंदा होने से बचाएं। इसके लिए हमें सावधानी से कूड़े को ठिकाने लगाना चाहिए। यानी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नालियों में, नदियों में कूड़ा करकट डाल देते हैं। जो गंदगी होती है उसे हम नदियों में डाल देते हैं, जो कि गलत है। वो पीने लायक पानी भी दूषित हो जाता है। साथ ही साथ हमें क्या करना चाहिए, वर्षा के जल को संरक्षित करने के उपायों को अमल में लाना चाहिए। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। यानी जो बारिश का पानी होता है हमें उसे भी सुरक्षित करना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने आपके EVS के सब्जेक्ट में वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा होगा। तो क्या होता है, उसके द्वारा घरों में इस तरीके की प्लांट बनाए जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट जैसे बनाए जाते हैं, जिसके द्वारा हम उस बारिश के पानी को भी अपने घर में सुरक्षित रख सकते हैं। और इसके लिए हम जितने लोगों को जागरूक कर सकते हैं, हम चेता सकते हैं, सावधान कर सकते हैं, हमें वो करना चाहिए। इतने सारे लोगों को कैसे जागरूक किया जा सकता है दादाजी? रिम्मी ने पूछा। तब दादाजी ने कहा, बिल्कुल किया जा सकता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाने का उद्देश्य भी तो यही है। हम कब मनाते हैं विश्व जल दिवस? 22 मार्च को। इस दिन राष्ट्रीय स्तर पर परिचर्चा, टीवी, रेडियो तथा इंटरनेट के माध्यम से जागरूकता संबंधी संदेश आसानी से लोगों के बीच फैलाया जा सकता है। प्रत्येक साल संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व जल दिवस पर एक विषय निर्धारित करता है और लोगों को इसके प्रति जागरूक करता है कि हमें पानी को किस प्रकार संरक्षित रखना चाहिए। क्योंकि अभी जो इसके पहले जो मैंने आपको आंकड़े बताए उसके अनुसार हम उस 2/3 पानी का 1% पानी ही काम में ले रहे हैं और उस 1% पानी का भी 60वां हिस्सा खेती में दिया जाता है और 40वां हिस्सा जो है वो ही हमारे पीने लायक है या हम पीने के, भोजन बनाने के और नहाने के उपयोग में लेते हैं। तो हमें जितना हो सकता है उतने लोगों को जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना है। उस दिन के बाद रोहन और रिम्मी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अब वे पानी की सुरक्षा के प्रति अपने दोस्तों को जागरूक करते हैं और उन्हें ज़रूरी सलाह भी देते हैं। अब रोहन और रिम्मी समाज के प्रति और भी जिम्मेवार बच्चे बन गए हैं। आप लोगों से भी बच्चों मेरा निवेदन है कि घर पर हमेशा पानी का उपयोग करें, उसका दुरुपयोग न करें। यदि आपको कहीं ऐसा दिखाई भी देता है कि कहीं नल आपका बिना मतलब में चालू है और पानी वेस्ट हो रहा है, तो प्लीज़ आप उसे भी सेव करने की कोशिश करें।